सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज टुडे वी हैव अ न्यू हाई ऑफ निफ्टी। एंड इसको जिस शेयर ने संभव किया वो आपके सामने सिर्फ रिलायंस एंड रिलायंस, यानी कि ऐसा शेयर जो काफी टाइम से शांत था, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, और जब चला पहले ही दिन चला 6% से ऊपर चला, 6% चला तो चला, लेकिन निफ्टी को भी एक नया हाई लगा दिया। तो इस तरह से इसमें एक नई ताकत यहां से एक शेयर में है। जितने भी लोगों ने इसको शॉर्ट कर रहा था, यानी ऊपर के लेवल से कि अभी भी ये थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, तो आज किस तरह से शॉर्ट को इन्होंने, इस शेयर ने बिल्कुल बता दिया कि अभी मुझमें गैस काफी बची हुई है। अभी तो सिर्फ पहला ही दिन चला, अभी इसको अपनी दूरी काफी तय करनी है, तो इसलिए शेयर को तो बेचने का अभी तो सोच ही नहीं सकते, अगर आपका शॉर्ट टर्म का टाइम होराइजन या फिर पोजिशनल ट्रेड नहीं है तो इसलिए मार्केट के साथ इस शेयर ने भी अपनी पूरी की पूरी ताकत दिखा दी। दूसरा जो शेयर चला है आज के दिन, कोटक महिंद्रा बैंक, यानी वो शेयर जब आपके साथ सभी के साथ हर दिन इवनिंग अपडेट में बात होती है कि एक ऐसा शेयर है जो अच्छा है, जो सेक्टर चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी नहीं चल रहा है, इसको तो रडार पे रखना जरूरी है। आज के दिन जरूर चला है, लेकिन अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, कोई बहुत ज्यादा भागा नहीं है, अभी इसको बहुत दूर जाना है। इसको भी रिलायंस के साथ इसको भी आप चाहे तो रडार पे रख सकते हैं, अदरवाइज जिसके पास है प्लीज होल्ड इट। अब बात करते हैं मार्केट के ऊपर। आज के दिन आप देखोगे सेंसेक्स यानी 51,422 के आसपास क्लोजिंग हुई है, यानी 0.60% पॉजिटिव रहा। वहीं निफ्टी 50 की बात करें, आज की जो क्लोजिंग हुई है 15,435 के आसपास हुई है, 0.64% पॉजिटिव रहा। बैंक निफ्टी की बात करें, सबसे कम इनमें कंपेयर करें तो कम भागा, लेकिन मिड कैप में आज के दिन प्रॉफिट दिखी है, यानी फ्लैट कारोबार करता हुआ ये यहां पे आपको दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा नहीं चले, इसीलिए हम एडीआर रेशियो भी काफी पुअर नजर आ रहा है, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। यानी 659 शेयर जो थे वो एडवांस में रहे, डिक्लाइन में रहे, 1100 से ऊपर शेयर डिक्लाइन में रहे। इस तरह से हमें बता दें जब मिड कैप और स्मॉल कैप चलते तो किस तरह से ये रेशियोज हमें उल्टा होते दिखता है। लेकिन आज था आखिरी हफ्ते का आखिरी दिन, तो इसलिए बहुत सारी चीजें यहां कुछ हो जाती हैं, जैसे कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करना बहुत सारे ट्रेडर को लगता है इस बीच में कौन सी ऐसी खबर आ जाए, या फिर इस लेवल से हल्की फुल्की अगर कुछ हमें हिकअप भी दिख जाए तो उसमें हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कमिंग डेज में, या फिर कमिंग वीक की बात करें तो यहां पर। वहीं इस वक्त जो वीडियो बना रहे हैं आप देख पाओगे एसजीएक्स निफ्टी आपको फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, या फिर 40 पॉइंट के आसपास डाउन ही है, तो वहां पे हमें ऐसे डरने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। लेकिन कैक डेक्स फुटसे की अगर बात करें तो आपको यहां पे आप ये कह सकते हो ग्रीन में सारे तरफ सारे के सारे इंडेक्स आपको दिख रहे हैं। टॉप गेनर में रिलायंस आज ना हो तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है अगर आज इसको डिस्कस नहीं करते तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर का या फिर हो सकता है बड़े इन्वेस्टर का, ये भी एक फेवरेट स्टॉक हमेशा रहता है। दूसरा जो टॉप गेनर रहता है ग्रासिम, अडानी पोर्ट, एमएनएम आप सभी के साथ शेयर हुआ था संडे को, चाहे तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। परसों के दिन हमने उसको डिस्कस भी किया था कि अभी तो सिर्फ 1% भागा है, अभी इसको बहुत दूर जाना है, 2% ये है, यानी लगभग जितने हमने संडे को डिस्कस किए थे मैक्सिमम जितने शेयर थे वो 5% ऊपर, कोई कुछ 6 या 7 भी रिटर्न दे चुके हैं इस वीक में, तो आप यहां चेकआउट कर सकते हैं। उसमें से एक सन फार्मा, बजाज फिंसर एंड श्री सीमेंट एंड आईसीआईसी बैंक, ये रहे टॉप लूजर आज के दिन। अगर बजाज की बात करें परसों के बजाज फिंसर एंड बजाज फाइनेंस दोनों टॉप गेनर में थे। उसके बाद कल के दिन टॉप लूजर में आए थे बजाज फाइनेंस और आज है बजाज फिंसर, यानी कि इन्होंने बात कर ली है, सेटलमेंट कर ली है, दोनों बढ़ेंगे एक साथ। चलो आज तुम टूट लो फिर हम टूट लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ लेंगे अगले हफ्ते, कुछ इस तरह से इन्होंने सेटलमेंट कर लिया है। बैंकिंग सेक्टर ज्यादा चला नहीं, तो इसलिए आपको टॉप लूजर में 2 बैंक से दिख रहे हैं। बात करें इंडिया विक्स के ऊपर, काफी कंफर्टेबल हो चुका है आज के दिन, आप देख सकते हो काफी दिनों से कंफर्टेबल है, इसीलिए आप कह सकते हो फियर इंडेक्स भी इसको कहते हैं। जब ये बढ़ता है तो मार्केट में धड़कनें भी बढ़ती हैं, लेकिन जब ये लाल निशान में होता है हमें अच्छा लगता है। आप ये कह सकते हो आज के दिन में 12% से ऊपर टूटा है, यानी हमारे लिए अच्छी बात है, मार्केट के लिए अच्छी बात है। 17.40 के आसपास आ चुका है, कंफर्टेबल है। बुल के एंट्री के लिए, बुल को सस्टेन करने के लिए इसका ऐसा होना जरूरी है। जब ये मार्केट अगेन 22-23 से ऊपर जाने लगेगा तो वहां पर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग या फिर ट्रेलिंग करना शुरू हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है जैसे ये 23 के आसपास पहुंचेगा। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ओके है। आगे का डिस्कशन को चालू रखें ना, सबसे पहले एक बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेरी आ रही, पहले उसको ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप यहां पे चेक कर सकते हैं। एक ऐसी क्वेरी आ रही कि जब शेयर को कब लें, वो नीचे आने के बाद बाय करें या फिर बाय ऑन डिप्स की। यहां पे देखिए आपका आंसर इस तरह से दिया जा सकता है। पहली बात, ये दोनों चीजें अलग है, यानी कि अगर इसको कुछ मैं ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे कोई एक शेयर अप ट्रेंड में है, उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में धीरे धीरे आता है,
तो एक तो होता है डाउन ट्रेंड में आ चुका है, यानी ये बिल्कुल नीचे आ रहा है। एक होता है तो इस टाइम आ रहा है बिल्कुल डाउन ट्रेंड, उसका ट्रेंड ही चेंज हो चुका है। तो इस वक्त हमें किसी शेयर पे हाथ लगाना नहीं चाहिए। एक ये फिर चाहे वो आपका पसंदीदा शेयर क्यों ना हो या वन ऑफ द बेस्ट शेयर क्यों ना हो जाए, वर्ल्ड का बोल रहा हूँ, इंडिया का ही नहीं, वो अगर बिल्कुल डाउन ट्रेंड ही उसका चेंज हो चुका, आज 100 फिर 10 फिर 100 फिर 90 80 उस तरह से आएंगे, तो हमें अभी उसका बॉटम किसी को नहीं पता, एटलीस्ट उसका बॉटम बनने देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें कभी भी गिरते हुए शेयर को बाय करना नहीं चाहिए। हमें कब बाय करना चाहिए, दूसरी बात ये हो जाए, एटलीस्ट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास, वो सपोर्ट के पास आसपास आए ऊपर से गिरते गिरते, और वहां कुछ सस्टेन करे। सस्टेन करने का मतलब यह है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आके कुछ कंसोलिडेशन दिखाए, कुछ वॉल्यूम काफी सारी चीजें हमें बता देती हैं कि एक्चुअली शेयर में क्या हो रहा है। तो हमें कुछ वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखे, या फिर उस लेवल के आसपास वो 3-5 दिन कुछ ऐसा सस्टेन करते हुए दिखे, या फिर धीरे धीरे हमें हायर हाइज या फिर हायर लोज के जो सीरीज है धीरे धीरे ऊपर को बनने चालू हो जाए। तो इस वक्त हमें होता है उसमें परफेक्ट एंट्री करने का, ना कि बिल्कुल थोड़ा सस्ता यहाँ हो गया थोड़ा सस्ता यहाँ हो गया। उस बहुत बार हमने क्या देखा है, जब भी कोई शेयर गिरता है तो एक 20 डे ईएमए उसके साथ भी चलती है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, वो जब भी ऊपर आता है फिर 20 डे से उसमें सेलिंग आती है, फिर 20 डे ईएमए से सेलिंग आती है। तो इस तरह से शेयर आते आते काफी नीचे आ जाता है और हमें लॉस हो सकता है। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही टॉप पे या फिर मिड टॉप पर फंस जाएं। तो हमें कभी भी इस तरह से एंट्री नहीं लेने, फिर चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या फिर आपका फेवरेट कोई भी शेयर कुछ क्यों ना हो। आई होप यहाँ पे आप समझ गए कि नीचे गिरते वक्त नहीं उसको हमें खरीदना है। हमें उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखना है, या तो वो वीकली का हो या मंथली का या डे का, कहीं पे तो ऐसा हो जहां पर उसने प्रीवियस टाइम भी सपोर्ट लिया था। ये तो सपोर्ट हो गया। उसके बाद वॉल्यूम हमें देखना है, उसके बाद उसके कंसोलिडेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर में एंट्री करने के लिए। ये हमें बहुत सारी चीजें बता देता है। इन सब के बाद जो हमारे लिए होता है, जब ये बनना शुरू हो जाए, उसके बाद जो अब आएगा, जो आपका जो दूसरा सवाल आता है बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी तब यूज होती है जब वो शेयर यहाँ पे अपना बॉटम बना चुका हो, यहाँ पे धीरे धीरे वो उसमें अपमूव आना शुरू हो गया और यहाँ पे धीरे धीरे उसमें हायर हाइज की सीरीज शुरू हो गई। तब हम जाके यहाँ पे, अगर आपने लिया है यही फिर पहले आपको यहाँ पे लगा कि यहाँ पे सस्टेन होना शुरू हो गया, उसके बाद उसने हाई लगा, फिर जब नीचे आया तब उस टाइम इस सपोर्ट को उसने सस्टेन किया, तब हम यहाँ पे जब वो चढ़ना शुरू कर सकते हैं तब हम यहाँ पे कुछ ले सकते हैं। उसके बाद अगेन जब हाई आपको फिर लेना है, यानी तब हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जो हमारा ट्रेड होता है सक्सेसफुल होने की उसकी परसेंटेज काफी बढ़ जाती है। यही चीज को अगर हम डाउन ट्रेंड में इस्तेमाल करें तो इस तरह से हमें कभी भी इसमें लेना नहीं चाहिए। यानी थोड़ा यहाँ ले लिया, हमें लग रहा है अब यहाँ पे, फिर यहाँ ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, तो इस तरह से हमारा जो पूरा कैपिटल है गायब हो सकता है या फिर काफी लंबे समय के लिए हमें वेट करना पड़ सकता है। आई होप आपको यहाँ से कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी क्वेरीज होती है तो आपको उस वीडियो किसी भी वीडियो के नीचे, आप चाहे तो रिसेंट वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। जब भी उस कमेंट के बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेरी तो आपकी है, दूसरी क्वेरी जो किसी दूसरे सब्सक्राइबर ने लिखा है उसका स्क्रीनशॉट यहां तो नहीं है, उनका है स्कॉट्स के ऊपर, स्कॉट्स एंड हीरो मोटोकॉर्प। देखिए स्कॉट्स एक काफी अच्छे लेवल पे है। अगर आप उसका चार्ट ओपन इस वक्त करेंगे तो डेफिनेटली सबसे पहले आप चार्ट का प्राइस तो देखेंगे ही, लेकिन चार्ट पे प्राइस तो देखेंगे, आप उसके नीचे वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम में आपको समझ में आ रहा हो कि धीरे धीरे वहां पे बाइंग हो रही है, एक एक्यूमुलेशन जोन पे है। जब भी कोई शेयर अपने बॉटम के आसपास होता है, एक्यूमुलेशन जोन के आसपास है, तो उसमें कुछ इस तरह से होता है, आज ग्रीन फिर रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, यानी कि एक ही प्राइस पे काफी दिनों तक वो रहता है। ये हमें यहाँ पे बताता है कि अब धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग शुरू हो चुकी है। जो उसमें डाउन ट्रेंड था इस तरह से, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि कब बाई करें, वो कुछ यहाँ पे एग्जांपल होता हुआ नजर आप चाहे तो स्कॉट्स का चार्ट ओपन करके आप सभी लोग देख सकते हैं। वहां पे काफी एक एक्यूमुलेशन जोन पे चल रहा है, वहां कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक दिन 2% भागता है, फिर 2% टूटता है, फिर 3% भागता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है। लेकिन ये हमें बता रहा है कि अच्छे मूव आ सकता है, इसलिए आपके पास है, प्लीज होल्ड इट। आपने क्वांटिटीज भी लिखी थी अपने, अच्छी क्वांटिटी पे अच्छे शेयर अच्छे प्राइस पे आपको, जस्ट एटलीस्ट अगर आप यहां से, आपने जब लिया था किस माइंडसेट से लिया था, आप ये सोचिए, क्या आपने इंट्राडे के लिए लिया था या पोजिशनल के लिए था या फिर किस गेन के लिए था। अगर आपका वो गेन 15% 10% है तो डेफिनेटली वो 2 या 3 दिन में नहीं आने वाला है। अगर आपका 10% या 8% है तो डेफिनेटली वो 4 दिन में नहीं आना। हमें कुछ ना कुछ थोड़ा वेट करना पड़ता है। एटलीस्ट मैं यहां से बोलता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं एटलीस्ट 1 क्वार्टर का टाइम दीजिए। मैं आपको लॉन्ग टर्म कह ही नहीं रहा हूं कि आप इसको 1 साल होल्ड कीजिए, आप इसको 3 महीने तक होल्ड करें, 3 नहीं तो 2 महीने, 1 महीने तो होल्ड कीजिए। आप अपने, जब भी हम किसी ट्रेड को लेते हैं उस वक्त हमको पहले माइंडसेट बनाना होता है कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशन इस शेयर से है। अगर हमारे 15 से 20% की एक्सपेक्टेशन है तो डेफिनेटली एक हफ्ते में या फिर 10 दिन में, कभी कभी रेयर ही आता है जब शेयर बिल्कुल ही भाग जाता है या फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है, अदरवाइज धीरे धीरे ही शेयर मार्केट में काम होता है। तो प्लीज आप होल्ड कीजिए उसमें। आई होप आपको यहां से आंसर मिल गया होगा। बीच में अगर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं तो वो भी हम उसको कवर कर लेंगे।
नेक्स्ट वीक की बात करें, अगर स्कॉट्स की ही बात करें, 1250 का एक ऐसा लेवल है जो बहुत जल्दी आते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट वीक हो सकता है आ जाए, लेकिन 1180 के आसपास या 1180 या 1185 के बीच में एक ऐसा सपोर्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, जहां से शेयर जहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो ब्रेक होते ही आपको जल्दी अप मूव आएंगे। तब तक आप प्लीज होल्ड कीजिए उसे। आज के दिन हम बहुत सारे शेयर को डिस्कस नहीं करेंगे। जो शेयर हम जनरली डिस्कस करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट होंगे कल के दिन में, या फिर कौन से हो सकते हैं मंडे के लिए, क्योंकि संडे के लिए जो स्पेशल वीडियो आता ही है उसमें हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप वो संडे का वीडियो देखना न भूलिएगा। जैसे हमने पिछली बार शेयर किया था, अच्छा खासा उन्होंने सभी ने अपना परफॉर्म किया, इस बार भी शेयर करेंगे, फिर देखेंगे किस तरह से काम होता है। अब देखते हैं आज के दिन किस तरह से चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा। आज के दिन जो निफ्टी ने बिल्कुल यहां आ चुका है, आप यहां देख सकते हो कि 15,455 के आसपास वहां तक निफ्टी यहां पे हमें दिख रहा है। तो यहां से एक वन साइडेड बिल्कुल रैली आई है। जैसे ये ब्रेकआउट, इसी तरह से ब्रेकआउट होता है कुछ, जो हम कंसोलिडेशन फेज कह रहे हैं, क्या ये कंसोलिडेशन नहीं था? आप ये देखोगे कि यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है। इसके बाद जब इसके धीरे धीरे हायर हाइज की सीरीज ये इस तरह से, तो हमें धीरे धीरे यहां एक्यूमुलेट करना चाहिए, यहां एक्यूमुलेट करना है, यहां इस तरह से हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जो आपका सवाल था, वही मार्केट में भी काम इसी तरह से होता है। तो अगर कमिंग वीक में हमें मंडे को अगर कुछ हिकअप्स दिख जाते हैं, छोटे मोटे हिकअप्स दिखते हैं, तो डेफिनेटली इसको हमें यूज करना चाहिए फॉर बाय ऑन डिप्स की, क्योंकि अभी भी मार्केट में काफी गैस बची है, बहुत दूर जाना है इसको एज ऑफ नाउ। यहां से लगता है अगर छोटे मोटे हिकअप दिखते हैं तो वो एन अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी 50 की अगर देखें किस तरह से इसमें काम हुआ है, ओपन हुआ था गैप अप के साथ और पूरे दिन एक ही प्राइस पे वहीं रहा। तो आप यहां देख सकते हो, यानी मार्केट में ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा चले नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी रिलायंस चला जो इसको होल्ड करते रखा, कोटक चला था, और भी कुछ शेयर जो चले थे। तो यहां से अगर ये गैप फिल होता भी है या किसी तरह नीचे हम आते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से यूज हम से कर सकते हैं। अगली बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी कुछ आप ऐसे ही होते हुए देखोगे। आज बैंक निफ्टी रेड में बंद हुआ है, ये ओपन हुए थे 15 मिनट की कैंडल है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे ही रहे। थोड़ा सा शाम, ये नहीं पिछले आखिरी के आधे घंटे में कुछ बाइंग यहां पर नजर आई है, लेकिन ऑलमोस्ट आप इसीलिए फ्लैट नजर आ रहा है। बात करें बैंक निफ्टी अभी अपने हाई से थोड़ा दूर है, जल्दी ये भी आएगा, लेकिन ये जो होगा जब 3750 यानी 37,500 से ऊपर चले जाएगा, यहां से ऊपर एक अच्छा मूवमेंट आएगा। लेकिन सबसे पहला टारगेट भी वही हमारा बन रहा है 37,500 का। अभी भी देखिए आप किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। आप यदि यहां पे हम बाय ऑन डिप्स, ये हमारी बाय ऑन डिप्स, और यहां पे हमारी धीरे धीरे आप जो नेक्स्ट मूव है वो आते हुए दिख रहा है। तो इस तरह से मार्केट अभी भी सॉलिड बना हुआ है, स्ट्रांग बना हुआ है। तो अपने जो स्ट्रांग शेयर है उन पे फोकस हम कर सकते हैं। बाकी जो शेयर होंगे जो नेक्स्ट वीक के लिए हम डेफिनेटली आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तब तक आप चाहें तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो फिर आप वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। अदरवाइज फ्री फॉर ऑल जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट आवर में भी कुछ अपडेट वहां करते रहते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हमने काफी बातें कर ली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।